आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। किसकी वजह से? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस किया है बायोट-सेवर्ट लॉ, वहां पर हम लोगों ने ये सीखा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट की वजह से आपके पास आएगा जिसमें करंट जाने वाला है आई। और इनके अलावा dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो L यानी आपके पास जो आपका लेंथ है, किसका? एलिमेंटल लेंथ, और ये आपके पास है R दैट इज पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के मिलने वाला है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर मैं सभी को कोलैब करूं तो आपके पास आता है dB इक्वल टू K आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और यहां पर अगर k को मैं समराइज करूं, k क्या है? k इज कांस्टेंट, k को हम लोग लिखते हैं μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये हो गई छोटी सी बात, दैट इज रिवीजन पर्पस के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ से। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक करंट लूप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर एक सर्कुलर लूप, जिसको मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है कुछ ऐसे। ये आपका बन गया है सर्कुलर लूप। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? ये मैंने यहां पर क्या बना दिया है? सर्कुलर लूप। ठीक है, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस मैंने बना दिया है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस है a। ठीक है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है, इसको मैंने बना दिया है x एक्सिस। और इसी एक्सिस पर बच्चों हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब ध्यान से समझते हैं। यहां पर ये जो आपके पास करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट जा रही है I, और वो कुछ इस तरीके से जा रही है कि अगर मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं तो ये मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे सामने ये लूप है। ऐसे करंट कैसे जा रही है? ये कुछ इस तरीके से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, मुझे इसके सेंटर पर, ये सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर पर पहुंचे, सेंटर पर पहुंचने के बाद ये रही वो एक्सिस। इस पर किसी भी पॉइंट पर मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैंने रेडियस कितना लिया है? a लिया है। किसका रेडियस है? ये सर्कुलर लूप का, जिसमें करंट कितनी जा रही है? I। ठीक है, चलो अभी ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बायोट-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको कहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कहां पर चाहिए? इस एक्सिस पर चाहिए। तो उस एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट बना दिया है, इस पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिर ढूंढा जाए कि कहां से कैसे किया जाए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे? हम लोग सेलेक्ट करते थे कोई भी करंट एलिमेंट, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट जा रही हो। तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया यहां पर एक एलिमेंट, ये रहा, जिस एलिमेंट का नाम मैंने रख दिया है, इस एलिमेंट का नाम क्या रखा है? DL। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब अगर इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट कैसे जाएगी? इधर से जा रही है और इधर से कुछ बाहर की तरफ आ रही है। तो आपके पास DL एलिमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ, दैट इज आइडियल एलिमेंट, यानी करंट एलिमेंट IDL का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। करेक्ट, यानी अगर मेरे पास ये सर्कुलर लूप है तो इससे डायरेक्शन किधर है? ऊपर मैंने एलिमेंट लिया है तो कुछ इधर की तरफ। करेक्ट, फिर क्या करते हैं? इस करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कहां तक की? इस पॉइंट तक की। तो मैंने इस पॉइंट तक की पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करी है, जिसका नाम मैंने रखा है R। ठीक बात है, ये सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है, कौन एंगल बना रहा है? इस P पॉइंट और ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का ये जो एंगल है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये एंगल है फाई। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अभी तक का छोटा सा डिस्कशन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करना है। तो मैंने उसी के हिसाब से सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर मैंने सेलेक्ट किया है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद बताया कि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है कुछ इधर की तरफ, उससे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के बाद एंगल के बारे में बताया, ये है फाई। सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, और आपको मैंने रेडियस ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज a। अब ध्यान देंगे, ये जो आपका करंट एलिमेंट है IDL, इसका और इस पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री। करेक्ट, तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन होगा इनसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी इससे कितना ये एंगल बना रहा होगा? ये बना रहा होगा 90 डिग्री। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? समझ पाए कायदे से? चलो, अब इतना करने के बाद ये देखो, ये जो DB एलिमेंट है ना, मैं इसको ना क्या करना चाहता हूं, यहां पर ये आ रहा है तो ये इस एक्सिस से कुछ एंगल पर है,
तो इसको ना रिजॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या करें? तो आपको ना यहां पर दो एक्सेस मैं बना रहा हूं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस तो है ही, इनसे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, यानी ये परपेंडिकुलर एक्सेस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इस डीबी को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, या इनके बीच का एंगल चाहिए, या इससे एंगल पता चल जाए या तो इससे एंगल पता चल जाए। तो फिर क्या करेंगे? सिंपली आपको ये टोटल एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये फाई है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। तो ये अब देखो, ये टोटल भी क्या है? 90, ये 90 माइनस फाई, तो रिमेनिंग कितना? 5। करेक्ट। मैंने छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको बस समझाया कि अगर ये एंगल फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। करेक्ट है। अब इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इनका एक कंपोनेंट आ जाएगा, दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा dB cos थीटा। मैंने ये भी बहुत बार आपको समझाया है कि जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको लेंगे दैट इज cos थीटा, ठीक है ना, यानी बेस कंपोनेंट। और इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कहने को ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा dB sin थीटा। करेक्ट। ये हो गया dB cos थीटा और ये dB sin थीटा। अब जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, मेरे पास तो ये पूरा का पूरा है वायर, ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपके पास ये क्लोज लूप है ये यहीं तक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे छोटा पूरा का पूरा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? यहां से चलते चलते यहां भी डीएल लूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और सारे डीएल को ऐड कर दूं। सारे डीएल को ऐड करने का मतलब है कि मैं इन सारे के सारे डीएल को इंटीग्रेट कर दूं। तो अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो मुझे मिलेगा कितना? बताओ जरा, मुझे मिलेगा कितना? दैट इज पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी मिलेगा 2 पाई ए। करेक्ट है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? समझ पाए इतना? अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं सारे एलिमेंट की बात करूं, यहां के बाद सपोज करो मैं एक एलिमेंट यहां पर लेता हूं, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया, फिर इनकी वजह से फील्ड पता करें, तो फिर चलेंगे किधर? पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर इनकी वजह से फील्ड कहां आएगा? कुछ यहां पर आएगा। फिर ये दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर इधर। करेक्ट। फिर और आगे आते, इसी तरीके से लट करो कि हम नीचे आ जाए, ठीक। तो इनका कंपोनेंट किधर होगा? ये फिर से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो फिर इससे कितना डिग्री? 90 डिग्री पर आपको फिर से मिलेगा dB, और dB मिलेगा तो फिर इनका भी कंपोनेंट करेंगे। एक कौन सा कंपोनेंट? दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बच्चों, मेरा ये समझाने का मेन पर्पस ये है कि आपके पास ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप से अगर एक्सेस पर आ जाए तो जितने भी एलिमेंट बने, 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट है, उनकी वजह से आने वाला सारा फील्ड, उनका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना इधर होगा उतना इधर होगा, और एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। तो यानी इनका dB cos थीटा और dB cos थीटा वाला एलिमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना? दैट इज dB sin थीटा। तो मतलब इतना सा है कि दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है dB sin थीटा। दैट इज समीशन टोटल। और टोटल मिलेगा कैसे? ये मतलब छोटे छोटे एलिमेंट करके, यानी नेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टोटल को इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। तो अगर मैं एक की वजह से पूछता तो मेरे पास dB sin थीटा था, करेक्ट, यानी एक की वजह से। और अगर मैं टोटल की वजह से पूछूं तो टोटल की वजह से कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं लिखने वाला हूं दैट इज टोटल इज dB sin थीटा, और इसी को मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो मुझे क्या मिल जाएगा? दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू B। करेक्ट है? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? बस अब इतना सा काम करने के बाद बच्चों हम लोग dB का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे और फिर sin थीटा का वैल्यू, यानी sin थीटा, यहां पर मैंने sin थीटा लिख दिया है, एक्चुअली इट्स अ फाई ना, तो फाई कर लीजिएगा फटाफट। इट्स अ sin फाई, इट्स अ sin फाई, cos फाई, ठीक है, ये cos फाई है, ठीक है, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? ये क्या हो जाएगा? dB sin फाई। तो हम sin फाई को निकाल लेंगे, फाई यहां पर है, तो आपके पास अच्छे से पता है कि आपके पास क्या होता है? sin फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट, ये हो जाएगा। dB आप निकाल लेंगे। dB कैसे निकालेंगे? देखो जरा,
अगर मैं dB निकालूं तो आपके पास सिंपल सा आ जाएगा, दैट इज dB इक्वल टू सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज कांस्टेंट। करंट कितना जा रहा था, I dl, छोटू सा एलिमेंट हमने dl ही लिया था, अपॉन कर देंगे दैट इज r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज ले लेता हूं, ये है r, तो हो जाएगा r का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपके पास मिलेगा सिर्फ दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या, इस dB को उठाकर यहां पर सेट कर देंगे, sin फाई को सेट कर देंगे, और sin फाई कितना हो जाएगा, चलो देखो जरा, मैं इसको रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, मैंने इनको रब कर दिया। अभी देखो sin फाई निकाल लिया जाए, sin फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर यानी a अपॉन हाइपोटेनस दैट इज r। ठीक है, उठाकर इस फॉर्मूले में सेट करना है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं कुछ यहां पर, तो मैं लिखूंगा दैट इज b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dB का वैल्यू कितना रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और रखना है I dl अपॉन r स्क्वायर, इंटू करना है साइन फाई से, साइन फाई यानी a अपॉन r स्क्वायर। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो इंटीग्रेट होगा कौन, dl, इंटीग्रेट कौन होगा, dl, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होता है, 2 पाई a। फटाफट सेट कर दीजिए, b इक्वल टू आ जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r और r मिलकर r का क्यूब, और a रहेगा, करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह पर कितना सेट करना है, 2 पाई a, करेक्ट, सेट कर दीजिए, तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a इंटू 2 पाई a अपॉन r क्यूब। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का समझ पाए हैं। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर ये r क्या है, ये है हाइपोटेनस, ये a क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, x क्या है, दैट इज बेस। तो अगर मैं इन तीनों में रिलेशन लिखूं तो आपके पास आ जाएगा r यानी हाइपोटेनस बराबर क्या लिखेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, और इसी r को उठाकर यहां पर सेट कर दिया जाए, करेक्ट है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट I, a और a मिलकर a का स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन, मैंने अभी कुछ भी कट नहीं किया है बच्चों, ठीक है ना, 4 पाई r क्यूब की जगह पर रखना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर हाफ है यहां पर, और यहां पर 3 मिलकर क्या बन जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ये आपके पास, और अगर मैं इसको कट कर दूं थोड़ा सा, 2 पाई से 4 पाई को कट कर दूं तो 2 टाइम्स बच जाएगा बस, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस रिलेशन को आमतौर पर हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, जब भी मुझे किसी एक्चुअल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा तो सिंपली बोलेंगे दैट इज म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाया एकदम कायदे से। अब ध्यान दो, अगर मैं यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन करूं या फिर कुछ एज्यूम कर लूं कि भाई यहां से चलते चलते ना अब यहां पर आ गए, फिर यहां पर आ गए, या यहां पर आ गए, और एटलीस्ट आपके एट द एंड आपके सेंटर पर आ गए, तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इसका अलग से भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, यानी या तो हम लोग पहले ही कर लेते दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह पर हम लोग सेट कर देते दैट इज 2 पाई a, या फिर यहां से अगर करना चाहे तो ये x क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और कितना होते होते कितना हो जा रहा है, 0,
तो बस अगर मुझे सेंटर पर आना है तो मुझे इस फॉर्मूले में सेट कर देना है, दैट इज x इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो देखो जरा यहां पर मैं इनको रब कर रहा हूं, अभी मैं इनको रब कर रहा हूं कुछ ऐसे। देखो इनको अगर मैंने हटा दिया है तो अभी क्या करें, वही मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला रखते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन क्या रखेंगे 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। करेक्ट। जहां पर मुझे क्या रखना है, x बराबर 0। कहां पर, एट सेंटर। अगर सेंटर पर आ जाएंगे तो x बराबर कितना, 0। अगर x बराबर 0 सेट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखो जरा यहां पर x तो 0 हो चुका है, a पावर 2 यहां है, 3/2 यहां पर है, तो बचेगा कितना, 2 से 2 कट जाएगा, a पावर 3। तो आपके पास बचेगा यहां पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। यहां से कितना बचेगा, a पावर 3। तो अगर a स्क्वायर से a पावर 3 में का a स्क्वायर कट गया तो बचेगा कितना, दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। जहां पर a क्या है बच्चा लोग, कौन बताएगा, a इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और अगर सपोज करो मेरे पास n नंबर ऑफ लूप हो जाए, n नंबर ऑफ लूप के लिए क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा फॉर n नंबर ऑफ लूप दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, देखो पूरे के पूरे इस डेरिवेशन में, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में हम लोग एक बात बहुत ध्यान से समझते हैं कि मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है, एट द एक्सिस। वो एक्सिस कहां से पास हो रही है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से। उस एक्सिस को हम लोगों ने कौन सी एक्सिस माना था, एक्स वाली। ये कौन सी है, वाई। और ये क्या है आपके पास, जेड एक्सिस। और मैंने जो कॉइल रखा है वो कैसे रखा है, वो रखा है वाई जेड प्लेन में। करेक्ट, जहां से मैं एक्स एक्सिस पर निकालना चाहता हूं किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। और अब वहां पर निकालने के बाद सिंपली हम लोगों ने क्या किया, वहां से आ जाते इसके सेंटर पर। अब पता करें कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक, एक चीज और बच्चों, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप देखकर बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, कोई आइडिया, किधर की तरफ, भाई इधर की तरफ है। देखो यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यानी ऐसा बोल सकते हैं दिस इज दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये आपके पास आ चुका है कहां पर, एट द सेंटर। और अगर मैं एक्सिस पर आ जाऊं तो यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं इट्स अ आई कैप, यानी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है नेट मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। सिर्फ बायोट सिवर्ट लॉ को ही यूज करना था। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज बताएंगे, ठीक है।